Hello friends, welcome back to my channel. This is CS Sakshi Singh Chauhan. Today we are going to discuss on COVID-19 relief and Atmanirbhar package for MSMEs announced on 13th May 2020. Atmanirbhar package for MSMEs जो अनाउंस किया था 13th May 2020 को आर फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं. लेट्स सी. फर्स्ट, कोलैटरल फी ऑटोमेटिक लोन. कोलैटरल फी ऑटोमेटिक लोन से हम क्या समझ रहे हैं कि इसका मतलब है कि लोन के अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत उन एमएसएमईज को नहीं है. कोलैटरल एंड ऑटोमेटिक मीन्स ये सारे के सारे लोन ऑटोमेटिकली सैंक्शन हो जाएंगे, अप्रूव्ड हो जाएंगे. कोई भी एडिशनल पेपर वर्क, नया प्रोसेस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा एमएसएमईज को. ऑल द MSMEs एक्सेप्ट स्ट्रेस्ड MSMEs के लिए कोलैटरल फी ऑटोमेटिक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड है. 3 लाख करोड़ का सैंक्शन बेनिफिट देने वाले हैं, जिसका बेनिफिट होगा 45 लाख MSME यूनिट्स को. Emergency credit line to the business or the MSMEs from the banks and NBFCs up to 20% of entire outstanding credit on 29th of February 2020. मतलब सारे MSMEs को बैंक के द्वारा उनके एग्जिस्टिंग क्रेडिट लाइन पर जो है 20% एडिशनल क्रेडिट लाइन प्रोवाइड किया जाएगा. मतलब कि एग्जाम्पल 1 करोड़ का जो है क्रेडिट लाइन चल रहा है, ऑलरेडी क्रेडिट चल रहा है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिट, वो जो कि अप टू 29th ऑफ फरवरी 2020 तक का था, उस पर एडिशनल 20% का जो है वो आपको क्रेडिट लाइन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी. और इसका जो भी कैलकुलेशन है वो इस क्रेडिट लाइन के बेसिस पर होगा, जो कि आउटस्टैंडिंग है वो भी 20%. और चाहे तो ऑटोमेटिकली ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे तो एमएसएमईज को यूज़ करे या ना करे. ठीक है. इसमें सारे एमएसएमईज कवर होंगे जिनका 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग है या फिर 100 करोड़ तक का टर्नओवर है. उन एमएसएमईज के लिए ये ऑटोमेटिक जो है कोलैटरल फ्री लोन जो है एप्लीकेबल होगा, ये फैसिलिटी एप्लीकेबल होगी. ये जो लोन होगा वो 4 साल के लिए होगा इसका टेन्योर, और उसका मॉरेटोरियम पीरियड जो दिया है उन्होंने वो 12 मंथ का दिया है. ऑन प्रिंसिपल रीपेमेंट ओनली, मतलब इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है. और इंटरेस्ट टू बी केप्ड, मतलब उसका भी एक कैप प्रोवाइड किया जाएगा, इतने से इतने तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा. और जो है 100% क्रेडिट गारंटी कवर्ड बाय आर सेंट्रल गवर्नमेंट. बिकॉज ये स्टेप इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कोलैटरल फ्री है, कोई सिक्योरिटी एमएसएमई से नहीं मांगेगी बैंक, तो गारंटी कौन देगा इस चीज़ की कि वो रिकवर होगा या नहीं फ्यूचर में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी गारंटी. और वो इसलिए भी है कि फ्यूचर में बाद में कोई एनपीएस बहुत सारे क्रिएट ना हो जाए बैंक के पास, जिससे हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़े. ठीक है. तो ये एक अच्छा स्टेप है, वेलकम स्टेप. अब बात करते हैं स्ट्रेस्ड एमएसएमईज की. ये दूसरी कैटेगरी के एमएसएमईज हैं, स्ट्रेस्ड एमएसएमईज हैं. स्ट्रेस्ड एमएसएमईज क्या होती हैं? जिनके ऑलरेडी बहुत सारे एनपीएस चल रहे हैं, जिनके हालात अभी ठीक नहीं हैं, उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए, उनको हेल्प देने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं, जो कि है 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट स्कीम. अब 20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट स्कीम जो है 2 लाख यूनिट्स के लिए ये बेनिफिट आया है. ये उन एमएसएमईज के लिए जो कि स्ट्रेस्ड है, मैंने पहले बता दिया स्ट्रेस्ड एमएसएमईज क्या होती हैं. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल फैसिलिटेट प्रोविजन ऑफ ₹20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेट. मतलब क्या होगा इसका कि जो भी एमएसएमईज हैं उनके जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे स्ट्रेस्ड एमएसएमईज को, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी गारंटी लेगी. ठीक है. दूसरा, फंक्शनिंग एमएसएमईज विच आर एनपीएस और आर स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ सपोर्ट ऑफ 4,000 करोड़ टू द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस. ये एक स्पेशल स्कीम है जो कि है CGTMSE, मतलब कि क्रेडिट गारंटी
फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिनको 4,000 करोड़ का जो है ये क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। और ये जो लोन है जो 4,000 करोड़ के, डायरेक्टली कंपनीज को नहीं दिया जाएगा, उनके प्रमोटर्स को सैंक्शन होगा। बाद में चाहे तो प्रमोटर इस अमाउंट को इन्फ्यूज कर सकते हैं कंपनी के अंदर, या फिर उनकी इक्विटी परचेज कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट कंपनी को होगा अगर फ्यूचर में कोई भी डिफॉल्ट होता है लोन पेमेंट के मामले में, तो जो भी लायबिलिटी है वो प्रमोटर की होगी, क्रेडिट रेटिंग गिरेगी तो वो प्रमोटर की गिरेगी, कंपनी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक फुल प्रूफ प्लान जो है ये स्कीम है। आई होप ये बहुत बेनिफिट लेकर आएगी स्ट्रेस्ड एमएसएमईज के लिए। नेक्स्ट जो आई है स्कीम, वो उन एमएसएमईज के लिए आई है जो ऑलरेडी वायबल हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं और जिनको ग्रोथ की ज़रूरत है, फर्दर एक्सपांड करना उनको अपना बिजनेस, तो उनके लिए है फंड्स ऑफ फंड्स। ये बनाया गया है उन एमएसएमईज के लिए जो अच्छा कर रही हैं, जिनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जो ग्रो करना चाहती हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ का जो फंड है फॉर द वायबल एमएसएमईज लेके आए हैं। मतलब इस क्या होगा, फंड ऑफ फंड विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ विल बी सेटअप। मतलब 10,000 करोड़ का जो फंड है वो गवर्नमेंट देगी, और बाकी का जो 40,000 करोड़ जो हैं वो फर्दर इन्वेस्टमेंट होगा बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट, और बाकी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन ग्रोथ एमएसएमईज में, वो 40,000 करोड़ तक का वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगा, और टोटल 50,000 करोड़ का जो है फंड जो है इन एमएसएमईज की ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने का प्लान है। इसको हम समझते हैं, सरकार देगी 10,000 करोड़ रुपए, उसके बाद इस 10,000 करोड़ को यूज करते हुए इक्विटी फंडिंग दी जाएगी, ठीक है। और एमएसएमईज में जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, वायबिलिटी है, फिर क्या होगा, इनमें कुछ मदर फंड्स बनाए जाएंगे और फ्यू डॉटर फंड्स बनाए जाएंगे, और ओवरऑल जो फंड का पैसा होगा वो 50,000 करोड़ तक का होगा। यानी कि गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए लगाएगी और दूसरे फंड वेंचर्स जो इन्वेस्ट करेंगे वो 40,000 करोड़ तक का करेंगे। तो टोटल मिला के 50,000 करोड़ तक का ये फंड ऑफ फंड स्कीम आई है। और इसमें क्या होगा, फ्यूचर में एमएसएमईज को एंकरेज किया जाएगा कि ये मेन बोर्ड पे लिस्ट कराएं अपनी सिक्योरिटी से, जिससे बाद में जो है कि ताकि जो इनकी इक्विटी है उससे जो है उसको सेल ऑफ करके जो पैसा है ये वापस निकाला जा सके। तो ये एक अच्छी स्कीम है, देखते हैं प्रैक्टिकली कितनी एप्लीकेबल हो पाती है। फिर हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो कि है न्यू डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। इस अनाउंसमेंट में क्या क्या कवर हुआ है, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई विल बी रिवाइज्ड, इन्वेस्टमेंट लिमिट will be revised upwardly, मतलब बढ़ाई गई हैं, additional criteria of turnover also being introduced, and the distinction between the manufacturing and service sector to be eliminated। मतलब पहले एमएसएमईज को दो सेक्टर में डिवाइड किया था, एक सर्विस सेक्टर में और एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उन दोनों को अब एक स्केल पे रख रहे हैं, दोनों का जो डिस्टिंक्शन है वो खत्म कर देंगे नई डेफिनेशन में। एंड लास्ट इज नेसेसरी अमेंडमेंट जो होगा इससे रिलेटेड वो लॉ में फ्यूचर किया जाएगा। लेट्स सी द डेफिनेशन। सो कंपोजिट क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट इन एनुअल टर्नओवर है, मतलब रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस यूनिट को एक स्केल पे रखा है, दोनों का डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया है। पहले बात करते हैं माइक्रो यूनिट्स की, तो उनका इन्वेस्टमेंट है अप टू 1 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट है, एंड टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक का है। स्मॉल यूनिट्स की बात करें, स्मॉल एमएसएमईज की, तो इन्वेस्टमेंट उनका 10 करोड़ तक का है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। और मीडियम एमएसएमई इंटरप्राइजेस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट उनका 20 करोड़ कर दिया है और टर्नओवर जो है 100 करोड़ तक का। ये रिवाइज्ड एमएसएमई जो है डेफिनेशन आने वाली है और इसको रिवाइज किया गया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट। एंड लास्टली अदर रिलीफ फॉर एमएसएमईज देखते हैं। दो और रिलीफ दिए गए हैं एमएसएमईज को मेजर। एक तो है ग्लोबल टेंडर्स विल बी डिसअलाउड इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अप टू 200 करोड़। मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि उनके जितने भी टेंडर्स हैं होते हैं जो कि 200 करोड़ तक के हैं, वो जो हैं वो बाहर की कंपनीज, बाहर की एमएसएमई यूनिट्स उन टेंडर्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगी। डोमेस्टिक एमएसएमईज के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। एक क्वेश्चन भी एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि कौन कौन से टेंडर्स जो हैं, मतलब कौन कौन से बाहर की जो कंपनीज हैं उनको इससे दूर रखा जाएगा, तो इसका क्लियर आंसर जो है उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी दिया नहीं था। लेट्स सी कितना बेनिफिट होता है हमारे डोमेस्टिक एमएसएमईज को।
सेकेंड है MSME रिसीवेबल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड CPSEs टू बी रिलीज इन 45 डेज। सबसे पहले तो CPSEs क्या होता है? ऐसी कंपनीज जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% से ज़्यादा और 100% होता है, मतलब इनको हम गवर्नमेंट कंपनीज ही कह सकते हैं। तो इनका क्या है, फॉर एग्जांपल एयर इंडिया है, BSNL है, IRCTC है, ये सब CPSEs हैं, ठीक है। तो MSMEs के जो रिसीवेबल गवर्नमेंट कंपनीज या CPSEs के पास अभी तक पेंडिंग हैं वो सारे के सारे रिलीज कर देंगे अगले 45 डेज में। तो MSMEs के रिसीवेबल रिकवर होंगे, तो एक रिकवरी भी प्रोवाइड की गई है, रिकवरी रिलीफ भी प्रोवाइड की गई है। तो आई होप कि MSMEs को बहुत फ़ायदा होने वाला है, जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, जो ऑलरेडी अच्छा कर रही है, तो उनको फंड्स ऑफ फंड्स स्कीम में जाना चाहिए। देन जो कि स्ट्रेस्ड MSMEs हैं, जो अभी बहुत ही ख़राब हालत में, उनके लिए जो 20,000 करोड़ का सबऑर्डिनेट डेट स्कीम लेके आए हैं। एंड नॉर्मल MSMEs के लिए तो आपने देखा ही है, कोलेटरल फ्री लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया MSMEs पर, देना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं वो MSMEs ही हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ही हैं। और आई थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारी कंट्री में इन MSMEs को अगर बेनिफिट देंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होने वाला है। लेट्स सी ये सारी स्कीम्स कितनी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो पाती हैं और कितना बेनिफिट MSMEs को मिलता है। लेकिन एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है ऑल द MSMEs को, और जो बनाना चाहते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, MSMEs यूनिट्स बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका जो है इस समय गवर्नमेंट ने दिया है। सो कीप इन टच विथ मी, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर this video with your friends and family, and do subscribe my channel for more updates. Till then फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे एक्टिव। थैंक यू।